स्टॉक मीडिया में और मैं हूं आपके साथ साहिल दुबे। 2014 से लेकर आज 2026 तक भारत की राजनीति में एक ही नाम केंद्र में रहा है और वो नाम है नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो सुबह कैसी होगी जब अखबार की हेडलाइन होगी पीएम मोदी का राजनीति से संन्यास? क्या बीजेपी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी? क्या भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, मोदी के बाद कौन? आज स्टॉक मीडिया पर हम उस अनकही सच्चाई का विश्लेषण करेंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बीजेपी का उदय कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में हुआ था, लेकिन 2014 के बाद ये लीडर सेंट्रिक हो गई। निष्पक्ष नजरिए से देखें तो मोदी का करिश्मा ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। उनके हटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी की एकता। अमित शाह की रणनीतिक पकड़ और योगी आदित्यनाथ की वैचारिक स्पष्टता दो अलग अलग ध्रुव हैं। क्या बीजेपी बिना किसी आंतरिक कलह के सत्ता हस्तांतरण कर पाएगी? इतिहास गवाह है कि नेहरू के बाद कांग्रेस और वाजपेयी के बाद बीजेपी को लंबा संघर्ष करना पड़ा था। क्या इस बार बीजेपी ने अपनी सेकेंड लाइन लीडरशिप तैयार कर ली है? अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विदेशी निवेशक व्यक्तियों से ज्यादा स्थिरता और नीतियों को देखते हैं। मोदी सरकार की जीएसटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया जैसे जो बड़े सुधार किए हैं वो अब सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हालांकि वैश्विक मंच पर पीएम मोदी का व्यक्तिगत कद यानी कि पर्सनल स्टेचर भारत को कूटनीतिक बढ़त दिलाता है। उनके बिना नए नेतृत्व को दुनिया का भरोसा जीतने में समय लग सकता है, लेकिन भारत की बढ़ती हुई जीडीपी और विशाल बाजार किसी एक चेहरे का मोहताज नहीं है। निवेश आता रहेगा बशर्ते नीतियां स्पष्ट हो। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष की राजनीति एंट्री मोदी केंद्रित रही है और मोदी के रिटायरमेंट के बाद विपक्ष को अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। उनके केवल व्यक्ति एक विरोध के बजाय नीतियों के विकल्प पर चुनाव लड़ना होगा। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत हो सकता है, जहां चुनाव चेहरों के बजाय विकास और विचारधारा के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। अंत में देश किसी एक व्यक्ति से बड़ा होता है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी आई और वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह। हर दौर ने भारत को कुछ नया दिया है। पीएम मोदी का संन्यास बीजेपी के लिए एक कठिन परीक्षा हो सकती है, लेकिन ये भारत के लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती दिखाने का एक अवसर भी होना चाहिए। नेतृत्व बदलेगा, लेकिन भारत की आकांक्षाएं कभी रिटायर नहीं होती है और ऐसा लोगों का मानना है। इस बुरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि भारत और नेतृत्व के बदलाव के लिए तैयार है? अपनी राय जरूर दें।